नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के हर नागरिक को निःशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डीग के कामा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशन में यहाँ आम नागरिकों और मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अब पहले से अधिक व्यवस्थित और सुलभ हो गई हैं। सरकार की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर सूबे की सरकार हर नागरिक तक निःशुल्क और सुलभ चिकित्सा पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके चलते डीग के कामा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा आम नागरिकों और मरीजों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को। राजस्थान सरकार की जनहितकारी नीतियों और प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के चलते डीग कामा के उपजिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। अस्पताल में आमजन को निःशुल्क और सुविधाजनक इलाज मुहैया कराने के लिए प्रशासन और चिकित्सा विभाग मिलकर बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सहूलियत के लिए 2 काउंटरों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। इससे मरीजों को लंबे इंतजार या भटकने की आवश्यकता नहीं होती। अस्पताल में रोजाना 700 से 800 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जो इस संस्थान में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। प्रचंड गर्मी और लू के चलते अस्पताल प्रशासन ने विशेष एहतियात बरती है। अस्पताल के वार्डों में कूलर, एयर कंडीशनर, ठंडा पानी और छायादार इंतजाम भी किए गए हैं। इन उपायों से मरीजों को राहत मिल रही है और मौसम से संबंधित परेशानियों से उन्हें बचाया जा रहा है। केवल मरीज ही नहीं बल्कि उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए भी ठंडा पानी और कूलर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इससे अस्पताल परिसर में एक सुविधाजनक माहौल बनाया हुआ है। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सोनी ने बताया कि गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हमने विशेष वार्ड तैयार किए हैं और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती भी की है। मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन हम सेवाओं में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम यहाँ जो जांच करवा रहे हैं उसमें मलेरिया और टाइफाइड के अभी तक कोई भी मरीज नहीं है। केवल दस्त, सामान्य दस्त, उल्टी और बुखार के हैं। इनका यहाँ पर पूरी गंभीरता से इलाज हो रहा है और यहाँ करीब करीब मरीजों की संख्या की OPD 7 से 8 से डेली है और इंडोर का 100 से ज़्यादा इंडोर है। लेकिन सभी सामान्य बीमारियां, गंभीर बीमारी नहीं है। हीट वेव के, हीट स्ट्रोक के कोई मरीज नहीं है। और यहाँ अपने 2 काउंटर हैं DDC के। 2 काउंटर से नियमित दवाई मरीजों को दी जा रही है, जिससे मरीजों को पूर्ण लाभ मिल रहा है। यहाँ हर तरह की छाया की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है और मरीजों के लिए ठंडी हवा की भी व्यवस्था है। इस अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर रहे कामा विधानसभा क्षेत्र के मरीजों और स्थानीय निवासियों ने सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें इलाज के लिए दूर के शहरों का रुख नहीं करना पड़ता। लोगों ने बताया कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ का व्यवहार सहयोगी है और दवाइयों से लेकर इलाज तक की सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। इलाज प्राप्त कर रहे मरीजों ने इस व्यवस्था के लिए सूबे के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर ऊंचा हुआ है और आम नागरिक को घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा सुलभ हुई है। कामा का यह उपजिला अस्पताल न केवल सुलभ और निःशुल्क उपचार प्रदान कर रहा है, बल्कि स्थानीय निवासियों को महत्वपूर्ण राहत भी दे रहा है। इस अस्पताल ने क्षेत्रवासियों की बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है और अब यह नागरिकों की आशाओं का एक प्रतीक बन चुका है। सरकार और प्रशासन की समर्पित योजनाओं तथा प्रयासों से विकसित यह अस्पताल आने वाले समय में और भी अधिक लाभ प्रदान करेगा। साथ ही यह मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, जहां सशक्त स्वास्थ्य सेवाओं का लक्ष्य रखा गया है। तो सूजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।